मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? आर्मी एक्ट और बाकी कानून में फ़र्क होता है। आइन के मुताबिक ये तमाम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने के हद तक होता है। फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तनख्वा खुसूसन कुर्र में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों के पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्र में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जानबूझ कर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुल्क की सियासत में मौलाना फजल रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। पाबंदियां खत्म, यूरोप जाने वालों के लिए आसानी। कौमी एयरलाइन आज यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। PIA का तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोपीय मुल्कों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। बोइंग 777 त्यारा 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से उड़ान भरेगा। तर्जमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज मुकम्मल फुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफे का रुझान जारी। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा था। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र की सबसे ज्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुई। कराची में टीपू सुल्तान रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची में हब को पावर प्लांट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें हब सिविल अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन की शनाख्त अब्बास और जावेद के नाम से हुई। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार PTI के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसन जुल करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। थाना मारकला के 42 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 3 को जमानत ना मिल सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI के वकील सलमान सफदर गवाह बनियामीन पर जिरह करेंगे। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे तक फैल गई। हजारों मकान जल गए। मुतासर इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मरूफ शोबे शख्सियात के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली इस आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कहा, तामीराती काम के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी के लिए कांग्रेस से अपील करूंगा। हुक्म के मुताबिक आग पर काबू ना पाया गया तो अमरीकी तारीख का बदतरीन वाकया होगा।
अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर सरकारी एजाजात के साथ आबाई इलाके प्लेन्स में स्पुर्द खाक। वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात अदा की गई। साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। साबिक सदर जिमी कार्टर 29 दिसंबर को 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, मुश्ताक मोहम्मद, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक खास मुकाम रखते हैं। उम्मीद है कि क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी टीमों के क़याम के लिए होटल्स की बुकिंग शुरू। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में पीसीबी का होटल इंतजामिया से राब्ता। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते से शेड्यूल। मेगा इवेंट से कबल टीमों के प्रैक्टिस सेशंस होंगे। सह मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले पाकिस्तान पहुंचेंगी। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें फरवरी के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आएंगी। और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द, लसबेला, खिजदार और खिलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद रही। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद है। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम है। अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड। मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप चाहते हैं कि पीटीआई खत्म हो जाए। इरफान सिद्दीकी जैसे लोग चाहते हैं कि पीटीआई को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज तलखियां बहुत ज़्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी पीटीआई अगर डील करके आएँ तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। 74 साल से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। आज बानी पीटीआई की मकबूलियत है। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें। इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी।